Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 10th class English worksheet number 70. The date of this worksheet is 20th of January 2022. My dear students, name of the student में आप अपना नाम लिखेंगे. Name of the class teacher में आपको लिखना है अपने class teacher का नाम. If you are asked to write your subject teacher name, then yeah, write your English teacher name, right? चलिए let's start the worksheet. My dear students, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, भोली. चलिए, तो आज की वर्कशीट में आपके लिए एक पैसेज आया है और उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. और अगर आप पैसेज को ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली हर आंसर को आप खुद ही कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन उसके बचपन से ही हर एक उसको क्या कह के बुलाता था, भोली. द सिंपल टोन, साधारण सी लड़की. सी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. और नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी, फोर्थ नंबर की, यानी कि उससे बड़े 3 और थे और वो चौथे नंबर की थी. She was 10 months old. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head. वो अपनी जो कोट थी, जो मतलब अपनी चारपाई थी, उससे अपने सर के बल गिर गई थी. Perhaps it had damaged some part of her brain. शायद इसी की वजह से उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. दैट वॉज वाई सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. और इसी वजह से वो एक पिछड़ी बच्ची बन गई थी. पिछड़ी यानी कि जब उसके सिर में चोट लग गई तो उसको मतलब उसकी जो IQ लेवल था या कुछ भी सीखने की शक्ति थी वो पीछे रह गई थी. एंड केम टू नोन एज भोली. और उसको भोली जिसके नाम से जाना जाने लगा. द सिंपल टोन, द साधारण सी लड़की. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर. जब उसका जन्म हुआ था तो बच्ची बहुत साफ थी, मतलब गोरी थी. एंड प्रिटी, और सुंदर भी थी. बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको स्मॉल पॉक्स का एक अटैक आया था. ओनली द आइज वॉज सेव्ड. केवल आँख बची थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर. लेकिन पूरी की पूरी जो उसकी बॉडी थी पूरी तरीके से डिसफिगर, मतलब शेप में नहीं रही थी, बिना आकार की हो गई थी. बाय द ब्लैक पोक मार्क्स. कैसी हो गई थी, मतलब सारे में उसके काले काले धब्बे, चितकबरी सी हो गई थी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5. और वो छोटी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हुई जब तक बोल भी नहीं सकती थी. एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक. और बाद में जब उसने बोलना सीखा, स्टैमर्ड, हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और दूसरे बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब उसकी नकल उतारते थे. और एज अ रिज़ल्ट, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल. वो बहुत कम बात करती थी. ठीक है, ये इसका हमने पढ़ लिया पैसेज. अब इसके आंसर कर लेते हैं. देखिए, ये इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं और नीचे 3 क्वेश्चंस हैं. तो चलिए कर लेते हैं. हु वॉज सुलेखा, हाउ डिड सी लुक एज एन इन्फेंट. तो आप लिखेंगे सुलेखा वॉज अ गर्ल हुज निक नेम वॉज भोली. सुलेखा एक लड़की थी जिसका निक नेम भोली था. भोली वॉज अ सिंपल टोन लेफ्ट सेंस लाइक एन इन्फेंट. और जो भोली थी वो एक साधारण सी लड़की थी, सेंस की थोड़ी सी कमी थी जैसे कि इन्फेंट में होता है. तो ये लिख देंगे आप इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज सी कॉल्ड भोली. वो उसको भोली क्यों बुलाते थे. सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली बिकॉज सी वॉज अ सिंपल टोन एंड सी वॉज मेंटली स्लो एंड एनीबडी कुड बी फूल हर. क्योंकि वो साधारण सी लड़की थी और उसका मानसिक स्तर था वो भी धीरे था, मतलब वो जल्दी, जैसे होते हैं ना जल्दी लर्नर, जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, स्लो लर्नर थी. एनीबडी कुड बी फूल हर, कोई भी उसका उल्लू बना सकता था. तो इस वजह से उसको भोली बुलाया जाता था. चलिए, कि भोली सी है इसको नहीं पता कुछ भी. व्हाट हैपेंड व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड. भोली फेल अ विक्टिम ऑफ स्मॉल पॉक्स. एट द एज ऑफ 2 years हर फेस एंड बॉडी बिकम फुल पॉक मार्क्स. वो स्मॉल पॉक्स हो गई थी, उसे माता हो गई थी. तो उसकी वजह से जब वो 2 साल की थी उसकी फेस और उसकी बॉडी फुल ऑफ पॉक मार्क्स, मतलब उनके निशान हो गए थे, माता के निशान हो गए थे उसकी बॉडी पे, उसके फेस पे. चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड भोली स्टमर वाहिल
स्पीकिंग। ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से देंगे, भोली हैड अ फॉल फ्रॉम कोट ऑन हिज हेड। भोली एक बार कहाँ से गिर गई थी, अपनी चारपाई से गिर गई थी अपने सर के बल। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी। दिस डैमेज हर ब्रेन, उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन एंड स्पीच डिसऑर्डर। और इसी की वजह से उसको क्या हुआ था, मेंटल डिसऑर्डर हो गया था और स्पीच डिसऑर्डर हो गया था। ठीक है, मेंटली भी प्रॉब्लम हो गई थी और बोलने में भी वो हकलाती थी। ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। हु मॉक्ड हर एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, उसकी कौन मजाक उड़ाता था और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे हर के बाद। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड, और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी का परिणाम था वो बहुत कम बात करती थी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी अ बैकवर्ड चाइल्ड। आपके हिसाब से एक बैकवर्ड बच्चा क्या होता है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से देंगे, माय डियर स्टूडेंट्स। अ बैकवर्ड चाइल्ड इज वन, एक बैकवर्ड चाइल्ड वो होता है हु इन मिड स्कूल करियर इज अनेबल टू डू वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट, कि जो अपने बीच में, क्लास के बीच में वो दूसरा आगे का काम नहीं कर सकता, पीछे रहता है वो बल्कि दूसरों से। दैट विच इज़ नॉर्मल फॉर हिज एज, जो उसकी एज के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, उससे वो पीछे रहता है, उसको हम क्या करते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट बोलते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द एंटोनियम ऑफ टेम्पररी फ्रॉम द अबाव पैसेज। हमने दूसरा पैसेज पढ़ा। टेम्परेरी का मतलब होता है जो स्थायी ना हो, और परमानेंट होता है जो स्थायी हो, परमानेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज भोली सो स्केयर्ड व्हेन शी वॉज बीइंग टेकन टू द न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल। जब भोली को नया ओपन हुआ था प्राइमरी स्कूल, तो वो इतनी डरी हुई क्यों थी। तो आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे, भोली वॉज स्केयर्ड, भोली डरी हुई थी, बिकॉज सी थॉट, बिकॉज के बाद ये फुल स्टॉप काट देंगे माय डियर स्टूडेंट, और इस एस को स्मॉल बना देंगे। बिकॉज सी थॉट दैट परहैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर बाई सेंडिंग हर टू स्कूल, क्योंकि उसको लग रहा था जो उसके शायद उसके जो पेरेंट हैं उसको पनिश कर रहे हैं, उसको मतलब दंड दे रहे हैं उसको स्कूल भेज के। सो सी क्राइड इन टेरर, इसलिए वो टेरर में मतलब डर में चिल्ला रही थी। एंड पुल हर हैंड, और अपना हाथ खींच रही थी, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, जो उसके पापा ने जकड़ रखा था उस हाथ को खींचे जा रही थी। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोलीज फैमिली टुक गुड केयर ऑफ हर, भोली की फैमिली उसकी अच्छी देखभाल करती थी। डू यू एग्री, डिसएग्री, गिव एन रीजन ऑफ योर आंसर। आप इस बात से सहमत हैं कि भोली की फैमिली उसे अच्छे तरह से देखभाल करती थी या नहीं, इसको आप बताना है। नो, आई एम नॉट एग्री बिकॉज सी वॉज ऑलवेज लेफ्ट आउट, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि हमेशा उसे छोड़ दिया जाता था, पुश्ड असाइड, एक तरफ धकेल दिया जाता था। एंड द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर वर पोस्ट ऑन हर, और जो उसकी बहन की पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसके ऊपर पास कर दी जाती थी। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लेथ, और किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि उसके जो क्लॉथ हैं उसको सही करना चाहिए या धोना चाहिए। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और भोली के लिए तो कभी कपड़े बनाए ही नहीं जाते थे। तो हम कैसे एग्री कर सकते हैं, इसलिए हम एग्री नहीं है कि उसकी अच्छी केयर करी जाती थी। तो हमने ये शुरू में ही लिख दिया। चलिए, हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वली अ मेयर चिट ऑफ गर्ल एंड भोली अ हार्मलेस डम काउ। दिस इज हाउ दीज टूज वर रेफर्ड बाय द अदर्स। अब आप अदर्स, आप ये बताइए, एक दो करेक्टर पढ़े हैं आपने, एक वल्ली का पढ़ा है जो मैडम राइडो ने बस में, एक वल्ली करेक्टर है एक लड़की, और एक आपने इसमें पढ़ा भोली। ठीक है, ये दोनों करेक्टर हैं, तो इनमें से आपको इनका कंपेयर करना है और ये बताना है हु इज़ योर फेवरेट, आपकी कौन सी फेवरेट है। तो चलिए करते हैं। वली वॉज मियर चिट ऑफ गर्ल, भोली अ हार्मलेस डम काउ, ये स्टेटमेंट है। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र तक भोली बोल नहीं पाती थी। पीपल कंसिडर हर डम काउ, और उसे एक डम काउ मानते थे। विद अ टीचर लव एंड केयर, अपने टीचर्स की लव और केयर की वजह से सी गेंड कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा।
वाइल वल्ली वॉज अ वेरी करेजियस, जबकि वल्ली जो थी वो बहुत साहसी, सेंसिटिव, सेल्फ रेस्पेक्टिव और इंटेलिजेंट गर्ल थी। वो देखो छोटी सी उम्र में ही 12 साल की उम्र में उसने बस की राइडिंग करी। सी वॉज ओनली, वो 8 साल की उम्र में, सॉरी, सी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड बट बिहेविंग लाइक अ मोर मैच्योर वुमेन ऑफ हर एज। वो 8 साल की थी लेकिन वो ज़्यादा मैच्योर दिखती थी अपनी एज से, और जबकि भोली के साथ उल्टा था, वो बड़ी होके भी वो इन्फेंट की तरह थी। सी वांटेड टू राइड अ बस, और वल्ली क्या करना चाहती थी, बस पर चढ़ना चाहती थी। अब आपको बताना है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, तो एक लाइन में बता दीजिए। माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ वल्ली, मेरा फेवरेट कैरेक्टर वल्ली है, बिकॉज सी वॉज़ वेरी क्यूरियस एंड एडवेंचरस एज वेल, क्योंकि वो बहुत एक तो उत्सुक थी और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी थी। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, होपफुली आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। तो बच्चों अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे पता है कि अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को, और एक कमेंट लिख के भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।